प्लांट्स में बेसिकली दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट के भी 5 टाइप्स होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट के भी 5 टाइप्स होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म, ऐसा मूवमेंट जो कि सनलाइट के टूवर्ड्स जा रहा है, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो सनलाइट के टूवर्ड्स हो रही है, तो वो फोटोट्रॉपिक में आएगा, फोटो एंड लाइट। दूसरा होता है आपका जियोट्रॉपिज्म, जियो और ग्रेविटी, तो ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रेविटी के टूवर्ड्स हो रहा है, अंदर नीचे की साइड जा रहा है, मूव कर रहा है, तो वो जियोट्रॉपिज्म में आता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, ऐसा मूवमेंट जो कि वाटर के टूवर्ड्स हो रहा है, प्लांट ग्रोथ जो है वो वाटर के टूवर्ड्स हो रही है। यहाँ पे एक प्लांट है, थोड़ी सी दूरी पर उधर रिवर है, तो जो प्लांट ग्रोथ होगी वो उस तरफ होगी, उस साइड होगी, ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। फिर आता है हमारा कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल का एग्जांपल लिया था मैंने, केमिकल की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली कल हमने पॉलिनेशन का एग्जांपल लिया था, दो फ्लावर्स हैं, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट बेसिकली फीमेल पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी जो पॉलन ग्रेन से ये जाके फ्लावर की ओवरी में जा रही है फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है या फिर ग्रोथ कह लो या मूवमेंट कह लो, ये ओवरी के टूवर्ड्स हो रहा है, केमिकल के टूवर्ड्स हो रहा है, तो ये एग्जांपल है किसका, कीमोट्रॉपिज्म का। एक होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, टच से जो है मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे कि जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे जो बेल वाले जो ट्रीज होते हैं उनको ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ के टुवर्ड्स मूव करता है। ठीक है, तो थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब हम किसी प्लांट को टच करते हैं तो वो प्लांट एकदम से मूव कर जाता है, बंद हो जाता है, लीव्स बंद हो जाते हैं, तो ये एग्जांपल है थिग्मोट्रॉपिज्म का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका पहला लिखा है हमने फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या एग्जांपल लिया था हमने, स्लीप मूवमेंट्स, सनलाइट जो डे नाइट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लांट स्लीप करते हैं, जागते हैं, तो ये फोटोनेस्टी में आता है। फिर थिग्मोनेस्टी में हमने लिया था रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है प्लांट्स का वो आता है थिग्मोनेस्टी में। फिर रिस्पॉन्ड टू डार्कनेस, ये जो है नेक्टोनेस्टी में आता है ना, जब ज़्यादा डार्कनेस हो रही है या फिर कम डार्कनेस हो रही है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्ड होता है ना, वो होता है नेक्टोनेस्टी। फिर अपना आता है सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी इज द मूवमेंट बाय टच और शॉक, लाइक मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल लेना था इसमें हमें। मिमोसा प्यूडिका जिसे हम अपनी लैंग्वेज में छुई हुई कहते हैं, है ना, तो हम छुई हुई को छूते हैं तो वो बना लेती है, वो बंद हो जाती है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में वो बंद हो जाती है। और उधर जो थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल था ना, उसमें हम एग्जांपल ले सकते हो, जो एक प्लांट होता है ना, जो कीड़ा अगर उसके अंदर आया तो उसको खाने के लिए बंद कर देता है, वीनस फ्लाइट्रेप, तो वो क्या करता है, उसको खाने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ना, लेकिन ये जो छुई हुई है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं करेगी, वो बंद चालू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका ये नास्टिक मूवमेंट होता है और वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, वो डायरेक्शन में होता है, ये नॉन डायरेक्शन में होता है। उसके बाद आता है आपका हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में लिख रहे हैं ट्यूलिप की जो होती है, प्लांट के लोअर पार्ट की वजह से जो लीव्स की फोल्डिंग होती है वो आती है आपकी हाइपोनेस्टी में। ठीक है, तो देयर आर 5 पॉइंट्स इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड 5 पॉइंट्स इन नेस्टिक मूवमेंट। इज इट क्लियर? यस, बढ़िया।